साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा सामान्य निर्वाचन चुनाव प्रस्तावित हैं। तो इस विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में कुछ नवीन संशोधन किए गए हैं, जिसकी जानकारी उन समस्त कर्मचारियों को होना चाहिए जो इस विधानसभा आम निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक पीपीटी के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो भी नवीन संशोधन हुए हैं इसकी जानकारी मुझको, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको कि मैं आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं। तो जो भी इस आम निर्वाचन 2023 प्रक्रिया से कर्मचारी जुड़े हुए हैं उनको इस जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। वैसे आपको प्रशिक्षण में पूरी डिटेल में इन नवीन संशोधनों के बारे में बताया गया है, फिर भी अगर आपके पास जो टेक्नोलॉजी है आज की सोशल मीडिया के माध्यम से, उसका आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं नवीन संशोधनों की जानकारी। तो जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, सर्वप्रथम मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल एवं मतदान दिवस के पूर्व ईवीएम मशीन को जोड़कर एवं संचालित कर नहीं देखना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भी आपको सामग्री मिलेगी तब आपको मतदान दिवस के पूर्व यानी ईवीएम को वहाँ पर आपको उसको कनेक्शन करके नहीं जोड़कर देखना है, ना ही उसको संचालित करके देखना है। इसके पश्चात नंबर 2 है मॉक पोल की प्रक्रिया वास्तविक मतदान आरंभ करने के 90 मिनट पूर्व से की जाना, यानी आपको प्रातः 5:30 बजे से यह प्रक्रिया शुरू कर देना है। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे पहले आपको ये प्रक्रिया शुरू कर देना है। मॉक पोल की पर्चियों के पीछे पीठासीन के हस्ताक्षर होंगे, काले लिफाफे में रखकर सील्ड करना है। जो कि मॉक पोल की पर्चियां होंगी वो आपको साइन करके पीठासीन अधिकारी उसको काले लिफाफे में सील्ड करके रख देंगे। मॉक पोल के समय जो यूनिट खराब होगी सिर्फ उसे ही बदला जाएगा, बाकी जो मशीनरी है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। मॉक पोल और जो वास्तविक मतदान के समय मशीन को एक ही स्थान पर रखा जाना है। मॉक पोल की 50 स्लिप एवं वीवीपैट टेस्ट स्लिप को एक साथ सील लगाकर पीठासीन के हस्ताक्षर के पश्चात सील्ड करना अनिवार्य है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके पश्चात आप देखेंगे मॉक पोल का जो समय है उसमें 50 वोट डालना अनिवार्य है। नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को 1 वोट डालना अनिवार्य है। 50 से अधिक वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर जैसे कि मान के चलिए आपके कैंडिडेट अगर उसमें जो भी 50 के गुणा में है, अगर 50 से ऊपर भी वोट हो जाते हैं 55, 56, तो भी आप उसको डलवा सकते हैं, लेकिन 50 से कम वोट नहीं डलना है मॉक पोल में। प्रत्येक अभ्यर्थी को समान वोट डालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तविक मतदान के समय बीयू यानी बैलेट यूनिट अथवा सीयू कंट्रोल यूनिट खराब होने पर पूरी मशीन बदली जाएगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को 1-1 वोट डालकर मॉक पोल किया जाएगा। वास्तविक मतदान के समय वीवीपैट खराब होने पर सिर्फ वीवीपैट को बदला जाएगा एवं मॉक पोल नहीं किया जाएगा। मॉक पोल के बाद और वास्तविक मतदान प्रारंभ होने पर प्रथम मतदाता के पहले पीठासीन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर 1 अधिकारी कंट्रोल यूनिट को चेक करेंगे एवं मतदाता रजिस्टर 17A के प्रथम पृष्ठ पर लिखेंगे सीयू में कुल मतों की जांच की गई और शून्य पाए गए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे ही प्रथम मतदाता आता है उसके पहले ये दोनों अधिकारी इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। मतदान के दौरान सीयू और वीवीपैट की बैटरी बदली जा सकेगी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बैटरी को लेकर। इसके पश्चात अगला पॉइंट आप देखेंगे वास्तविक मतदान के समय मशीन बदली जाने के कारण मॉक पोल किया जाता है। तो मॉक पोल स्लिप के काले लिफाफे पर लिखा जाएगा ईवीएम वीवीपैट के पूरे सेट के प्रतिस्थापना के मामले में किए गए मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पेपर स्लिप।
पीठासीन की डायरी में नवीन बिंदु 19B जोड़ा गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस बार पीठासीन की जो डायरी है उसमें एक बिंदु 19B जोड़ा गया है, जिसमें 5 उसके कॉलम हैं। सरल क्रमांक, नाम और पद, विजिट अधिकारी DEO, RO, ARO, SO, विजिट का समय, मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, शांतिपूर्वक कोई घटना आदि हुई हो तो उसका विवरण लिखेंगे। विजिट के समय मतदान संख्या 17A के अनुसार, EVM के अनुसार 17 है जो मतदाता रजिस्टर है उसमें एंट्री, और EVM की एंट्री है उसके अनुसार लिखेंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी मतदान केंद्र पर मतदान एजेंट बन सकता है यदि उसी या पड़ोसी मतदान केंद्र का कोई मतदाता इस हेतु उपलब्ध न हो। ग्राम पंचायत प्रधान, सरपंच, पार्षदों, नगर निगम या नगरपालिका के सदस्यों और स्थानीय व्यक्तियों को मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतदान एजेंटों को 3 बजे के बाद भी मतदान केंद्रों से बाहर जाने एवं पुनः अंदर आने अनुमति दी जा सकती है। मतदान दलों को प्राप्त सामग्री, विभिन्न फार्म की बुकलेट, कलर कोड लिफाफे के सेट, शेष मतदान सामग्री कॉटन बैग कपड़े की थैली में दी जाएगी। इसके पश्चात आप देखेंगे लिफाफे एवं कलर कोड। इसमें आप देख रहे होंगे जो कई प्रकार के लिफाफे विभिन्न प्रकार के कलर से होते हैं। पहला लिफाफा सफ़ेद रंग का परिणत लिफाफा, दूसरा लिफाफा सफ़ेद रंग का संवैधानिक परिणत लिफाफा, तीसरा लिफाफा सफ़ेद रंग का, चौथा लिफाफा पीले रंग का, पांचवा लिफाफा खाकी रंग का असंवैधानिक अपरिणत, छठवां लिफाफा नीले रंग का असंवैधानिक अपरिणत। तो इस प्रकार आपको 6 प्रकार के लिफाफे मिलेंगे। संवैधानिक परिणत प्रपत्र कुल 6, मतदाता रजिस्टर 17A, प्रथम प्रयुक्त निविदत मतपत्र एवं सूची प्रारूप 17B, मतपत्र लेखा प्रारूप 17C, प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ, अभ्यास छपित मतों की सूची प्रारूप 14, अंधे शिकलांग मतों की सूची प्रारूप 14A। इसी प्रकार 20 नंबर पर आप देखेंगे मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रमाण पत्र कुल 5 हैं। मार्क पोल का प्रमाण पत्र, मार्क पोल के समय कोई यूनिट बदलने का प्रमाण पत्र, CU वीवीपैट की बैटरी बदलने का प्रमाण पत्र, वास्तविक मतदान के समय मशीन बदलने का प्रमाण पत्र, मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन का प्रमाण पत्र। तो इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र तैयार किए जाएंगे जो लागू होंगे इसमें से वो आपको तैयार करना है। इसके पश्चात आप देखेंगे डाक मतपत्र अब डाक से नहीं आएंगे बल्कि उन्हें सुविधा केंद्र फैसिलिटेटर सेंटर पर जमा किए जाएंगे जो प्रशिक्षण स्थल एवं सामग्री प्राप्ति स्थल पर बनाए जाएंगे। सिर्फ ETPBS सर्विस वोटर्स के लिए डाक से आएंगे। तो ये इसमें आपको बता दें कि जो अधिकारी जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है उनको प्रपत्र 12 भर के अपने विधानसभा में जमा कर देना, फिर वहाँ से उनको ETC जारी किया जाएगा और जिसके माध्यम से वो अपना वोट दे पाएंगे। पिंक पेपर सील CU पर पहले से ही RO द्वारा हस्ताक्षरित सील्ड होगी जिसके दोनों भागों के नंबर समान होंगे। ग्रीन पेपर सील CU के रिजल्ट सेक्शन को सील्ड करने हेतु A भाग को सामने रखते हुए पहले A भाग को चिपकाएं, उसके ऊपर B भाग को इस प्रकार चिपकाएं कि सील का नंबर दिखाई दे। इसके बारे में आपको प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर के द्वारा, जो कि हमारे बहुत सुयोग्य और वेल क्वालिफाइड मास्टर ट्रेनर है, आपको बारीकी से समझा रहे होंगे। फिर भी आपके अंदर कोई झिझक हो तो आप बिल्कुल प्रशिक्षण में इस बारे में देख लें और करके बाय हैंड अपने हाथों से करके भी देखें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक आपको सही मतदान प्रक्रिया नहीं करा पाएंगे। प्रॉक्सी मतदाता होने पर 17A रजिस्टर के कॉलम 2 में प्रॉक्सी मतदाता का सरल क्रमांक एवं PV अंकित करना है। पिंक बूथ का नाम परिवर्तित कर ऑल वुमन बूथ किया गया है। ये इस बार नया चेंजिंग है। पिंक बूथ को अब ऑल वुमन बूथ नाम से जाना जाएगा। अव्याक्षेपित चैलेंज की राशि 2 रुपये की रसीद कटवाना है। मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र के बारे में जानने की सुविधा प्रदान के लिए PVS फोटो वोटर स्लिप, फोटो मतदाता पर्ची के स्थान पर VIS वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मतदाता सूची प्रदान की जाएगी। तो इसमें ये चेंजिंग है, इस बार वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के नाम से जाना जाएगा। दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल सुविधा के साथ AVIS असेसेबल वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सुलभ मतदाता सूचना पर्ची प्रदान की जाएगी। VIS को मतदान के लिए अकेले पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भी जो भी पहचान के दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसके माध्यम से भी आप डाल सकते हैं वोट। पोस्टल बैलेट में सर्विस वोटरों के लिए अभ्यर्थी का नाम, फोटो एवं पार्टी का नाम होगा। चुनाव चिन्ह नहीं
अन्य श्रेणी के लिए अभ्यर्थी का नाम, फोटो एवं चुनाव चिन्ह होगा, पार्टी का नाम नहीं। पोस्टल बैलेट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो आप देख रहे होंगे, खराब यूनिट अगर होती है तो मॉक पोल रिप्लेस्ड का स्टिकर अनिवार्यता लगाएं, ऐसा आपको करना है। और विशेष रूप से जो ध्यान रखना है, मॉक पोल के समय खराब यूनिट व प्रमाण पत्र सेक्टर ऑफिसर अपने पास रखेंगे। मतदान के समय खराब यूनिट पीठासीन के पास रहेगी एवं प्रमाण पत्र सेक्टर ऑफिसर के पास रहेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए जो भी नवीन संशोधन किए गए हैं उसकी एक पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो हो सकता है कि आपको प्रशिक्षण में सब कुछ बताया गया हो, लेकिन फिर भी आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के माध्यम से भी रीचेक कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।